श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता सीता की खोज करते करते श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी पहुँचे जटायु के पास और अखंड भक्ति का वरदान मांग करके गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। अविरल भगत मांग बर गीत गयो हरि धाम। और श्री रामचंद्र जी ने उसका खुद अपने हाथों से दाह संस्कार क्रियाएं आज किया। तेह की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम, अपने हाथों से भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया। अच्छा, यहाँ पर राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के पिता का अंतिम संस्कार जो है राम अपने हाथों से नहीं कर पाए, लेकिन गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि रामचंद्र जी ने पिता का अंतिम संस्कार अपने हाथों से नहीं किया और गिद्धराज जटायु का किया है? संतगण कहते हैं कि परोपकार भगवान को बहुत ही उत्तम लगता है। यहाँ पर गिद्धराज ने परोपकार के लिए अपना प्राण की बलिदान दे दिया है। संतों का परम स्वभाव होता है, जो दूसरों के हित के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दे, भगवान उसको सबसे उच्च पद प्रदान करते हैं। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। बिना कोई कारण के ही श्री रामचंद्र जी कृपालु हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। अरे शंकर भगवान जो उमा से माता पार्वती से बोल रहे हैं, वे लोग बहुत ही अभागा हैं जो भगवान को छोड़ करके विषयों में अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते थे। सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा हुआ, उसमें बहुत से पंछी, मृग, हाथी, सिंह रहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। आवत पंथ कबंध निपाता, एक कबंध राक्षस था जो मार्ग में जाता था, उसको वह अपनी उसके जो भुजा थे बहुत लंबी थी, पेड़ की जैसे बरगद का जो उसका जो तना होता है लंबा सा बहुत मजबूत, वैसा था और उसको कोई काट नहीं सकता था बिना भगवान के। उसको वही वरदान था या शाप था, तो भगवान ने उसको भी मुक्ति देते हुए फिर मार्ग पे जाते हैं। दुर्वासा मोह दीन ही शापा, वह बोल भी रहा है, पब प्रद देख मिटा सोस पापा। तो वह कबंध बोलता है कि दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गंधर्व, वह गंधर्व था, शाप से हो गया था राक्षस। सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। सुन गंधर्व, कहाँ मैं तो हूँ, मोह न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोह। भगवान विष्णु भगवान ब्राह्मण के बहुत बड़े प्रिय हैं, हर प्रकार से काम बनाने में आतुर हैं, ब्राह्मणों के पक्ष से लड़ते हैं। तो ब्राह्मण का सम्मान भगवान नारायण बहुत करते हैं। मन कर्म वचन कपट तज, जो कर भूसुर सेव, मोह समेत बिरंच शिव, सब ताके सब देव। वन बाड़ी और कर्म से कपट छोड़ करके जो भूदेव ब्राह्मणों की जो सेवा करता है, भूसुर। अच्छा, भूसुर का मतलब यह है कि पृथ्वी पर जो देवता हैं वो ब्राह्मण है, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण हैं। मन क्रम वचन कपट तज, जो कर भूसुर से, पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण की जो सेवा करता है, मोह समेत बिरंच शिव, मुझे समेत ब्रह्मा और शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। वाह। उसके बाद श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं और माता सबरी के आश्रम में, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। उदार श्री रामचंद्र जी उसे गति दे करके उस कबंध राक्षस को सबरी जी के आश्रम में पधारे।
सबरी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आते देखा। तब मुनि मतंग के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। उनके जो गुरु थे मतंग मुनि, उन्होंने कहा था, तुम इतना मेरी सेवा की हो अनन्य भाव से, बिना कोई हेतु की, बिना कोई लाभ के, तो मैं तो जो सुमिरन करता हूँ, भजन करता हूँ, जो मेरी तपस्या है, उसके दम पे मैं परम धाम जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी सेवा भाव ऐसी है, निष्ठा ऐसी है कि परम धाम स्वयं मिलने के लिए तुमसे आएगा, वह स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। भगवान नारायण श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के रूप में स्वयं आएंगे तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारी सेवा बहुत ही जो है उत्तम सेवा है। तो वही बात पकड़ करके सबरी बैठ गई थी, रोज फूल बिछाती थी मार्ग पर, कब आएंगे श्री रामचंद्र जी, कब आएंगे श्री रामचंद्र जी। तो वही अपने गुरु मतंग के वचन को याद करके आनंदित हो उठी। गुरु जी ने सत्य वचन बोला था। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। ऐसे ही वर्णन उनके गुरु जी ने किया था कि श्री रामचंद्र जी आएंगे तो इसी तरीके का उनका वेशभूषा रहेगा। तो समझ जाना यही है परमात्मा, जो सगुण रूप में, मानव के रूप में नर लीला कर रहे हैं। वे प्रेम में मग्न हो गई और मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही थी। फिर उन्होंने जल दे करके श्री रामचंद्र जी को आनंद पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और सुंदर आसनों पर बैठा लिया। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, राम को कंद मूल फल दिया। उन्होंने अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंद मूल फल ला करके श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। वाह, कितना सुंदर है, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम पूर्वक खाए। वे हाथ जोड़ करके आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देख करके उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की हूं और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन मह मैं मतिमंग अघारी। मेरी मति भी मंद है, मैं अधम नारी हूँ। जो अधम होते हैं उनसे भी अधम हूँ मैं। स्त्रियाँ उनमें भी अत्यंत अधम हूँ मैं, उनमें भी मैं पाप नाशन मंद बुद्धि हूँ मैं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्तिहीन का संबंध मानता हूँ। जाति पात कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुराई, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य वैसा लगता है जैसे जलहीन बादल हो। भगवान को भक्त चाहिए, ज्ञानी नहीं चाहिए, और जो है धन वाला नहीं चाहिए, बलवान नहीं चाहिए, गुणवान नहीं चाहिए, चतुर नहीं चाहिए, धर्मानुसार आचरण करने वाला भी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा कुल का हो वो भी नहीं चाहिए, जाति पात वाला भी नहीं चाहिए। जाति पात कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहत कैसा बिलु जल बारिद देख। जैसे कि बादल में जल न हो वैसा ही है वो इंसान, अर्थात निरर्थक पशु, कुछ विहीन पशु, यदि उसके अंदर भक्ति नहीं है। ठीक है, नवधा भक्ति कहो तो पाही। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबरी को नवधा भक्ति सुनाया। मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो और मन में धारण कर लो। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी जो है प्रथम भगति संतों का सत्संग करो, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं का श्रवण करो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर के गुरु के चरणों की सेवा करो। तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तज गान। चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़ करके अपने गुण और समूहों का गान करो। मेरे मंत्र का जाप करो, मुझ में दृढ़ विश्वास रखो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। और पांचवी भक्ति यह है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह।
छठ दमशील, इंद्रियों का निग्रह करो, शील अच्छा स्वभाव वाला बनो, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और बहुत कार्यों से वैराग्य, और निरंतर संत पुरुषों के धर्मानुसार आचरण करो, उनके अनुसार चलो। यही नवधा भक्ति है। सत्वम सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। अठवम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो पर दोषा, सपने में भी दूसरों का दुख नहीं देखना चाहिए, हमारे कारण से सबका कल्याण हो, ऐसा ही भाव रखना चाहिए। सतवीं भक्ति यह है कि जगत भर को स्वभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना चाहिए। सिया राममय सब जुग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाड़ी, तो तुलसीदास जी देखते थे, ऐसे ही संपूर्ण विश्व में मुझे ही देखना चाहिए। सर्वम खलविदम ब्रह्मा एको अहम बहुशामा, ईशावासिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तत् त्वम असि। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। सब कुछ भगवान से ही निकला हुआ है, भगवान में ही विलीन हो जाए। भगवान से निकला हुआ है अर्थात भगवान ही है। एक आग से दूसरा आग निकालो, तीसरा आग निकालो, चौथा आग निकालो, सारे आग ही हैं, तो सारे भगवान ही हैं। भगवान अपने आप में खेल रहे हैं। तो संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना चाहिए। यहाँ पर तो संतों ने बोला हुआ है संत और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। और यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं, रामचंद्र जी कहते हैं सबरी को कि संत मुझसे भी बढ़कर हैं। भागवत महापुराण में भी बताया गया है कि भगवान अपने संतों के पीछे पीछे घूमते हैं। संतों के चरण से जो धूल उड़ेगा वह मेरे ऊपर पड़ जाए, जिससे मैं धन्य हो जाऊं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अर्थात संत की, और है ऐसा भी कथा आता है कि संत की वाणी भगवान झूठा नहीं होने देते, अपनी वाणी भले ही झूठा हो जाए तो निश्चय ही संत भगवान से भी बढ़कर हैं। आठवीं भक्ति है, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए, संतोषम परम सुखम आठवीं भक्ति है। और स्वप्न में भी परायों का दोष नहीं देखना चाहिए, यह है नवधा भक्ति। नवम सरल सब सन छल हीना, नवमी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। मम भरोस ही हरस न दीना, हृदय में मेरा भरोसा रखना चाहिए और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। किसी का बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रहा है तो फूले नहीं समा रहे हैं, किसी को थोड़ा दुख हो गया तो एकदम दुखी हो गए, कोई अपमान कर दिया तो दोनों अवस्था में मान और अपमान सम्मान में जो है समदर्शी रहना चाहिए। नारी पुरुष सर राचर पोई, इन नौ में से जिनके एक भी होते हैं वह स्त्री पुरुष जड़ और चेतन कोई भी हो। हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनूपा, मेरा दर्शन जो है बहुत ही अनूपा फल देने वाला है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जीव का स्वरूप ही है परमात्मा, वहीं से निकला है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कहीं सुध भामनी जान कहूं करिबर गामिनी। ए भामनी यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बताओ। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर में जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता हो जाएगी। हे देव हे रघुवीर वह सब हाल बताएंगे। हे धीर बुद्धि आप सब जानते ही हो, फिर भी मुझसे पूछते हो। पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवा करके प्रेम सहित उसने सब कथा बता दी। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन करके हृदय में उनके चरण कमलों को धारण करके योगाग्नि से देह को त्याग करके वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता है, अर्थात मुक्ति प्राप्त हो गया उसको। सबरी माता की जय हो।